स्मार्ट सिटी भागलपुर में महज 10 मिनट की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था और स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खोल दी। बारिश थमते ही शहर के मुख्य बाजार से लेकर कई मोहल्लों तक सड़कों पर घुटनों से ज्यादा पानी जमा हो गया। जल जमाव के कारण राहगीरों और स्थानीय लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भागलपुर में जल जमाव की समस्या बरसों पुरानी है। हर बारिश में शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है, लेकिन स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका। सबसे बदतर स्थिति लोहा पट्टी एवं सुजागंज बाजार की है। वहीं लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता सड़कों पर जल जमाव से जूझ रही है, जबकि निगम प्रशासन एसी चैम्बर में बैठकर शहर की स्थिति से बेखबर है। लोगों ने महापौर से बारिश के बाद प्रभावित इलाकों का जायजा लेने की मांग की। सवाल है कि स्मार्ट सिटी के दावों के बीच भागलपुर वासियों को जल जमाव से स्थायी राहत आखिर कब मिलेगी? अभी घर से आने में इतना 5 मिनट पानी पड़ा है, इतना पानी का स्थिति है। क्या कहिएगा यह प्रतिनिधि को? पहले ये कहेंगे, पहले पब्लिक को लूटते थे मेयर, अब नगर निगम को लूट रहे हैं। तड़ी पार के साथ मिलके बोरिंग का सिर्फ बोरिंग को खाया जा रहा है, बोरिंग करवा के। यहाँ पानी भरा हुआ ही नहीं देख रहे हैं। मैडम एसी में बैठी रहती है, एसी में बैठे रहती है, हॉस्पिटल में लूटती है पब्लिक को। उसके बाद तड़ी पार जितना गुंडा है भागलपुर का, सबके साथ मिलके जल का काम करवाती है, बोरिंग का। और क्या बोले, सड़क पर कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान, देख रहे हैं आपके सामने, देखिए परेशानी हो रही है बहुत। तब बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार। 1 घंटा से बैठे हुए थे, बारिश रुका तो निकले, देखते नाला में काफी पानी भरा हुआ है। हाँ, ये स्मार्ट सिटी है, आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, देख ही रहे हैं। बस देख रेख करना चाहिए। काफी देखिए पेशेंट सबको दिक्कत हो रहा था, देखिए रिक्शा पर काफी एक टाइम दिक्कत हो रहा था, इधर नाला उधर गाड़ी घुमा के लेके जा रहा था, इधर आ रहा था और पेशेंट सब फिर बारिश जब होने लगा, देखा नाला में ज्यादा पानी था तो घुमा के वापस लेके जा रहे हैं। मेरा नाम प्रसन्नजीत सिंह हुआ। भागलपुर नगर निगम में पार्षदों और निगम कर्मियों के बीच विवाद अब और गहराता जा रहा है। शनिवार को पार्षद संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निगम के कर्मी आदित्य जायसवाल और मोहम्मद रेहान अहमद की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल पासवान और वार्ड 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि आरोपों की निष्पक्ष जांच के साथ दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सदन में एक ही टेबल पर लंबे समय से कार्यरत कर्मियों का रोस्टर बनाकर स्थानांतरण करने और लंबित मामलों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया था, लेकिन सदन की बात सड़क पर लाकर विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने ट्रेड लाइसेंस से जुड़े कथित गबन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राशि जमा कराई गई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि गलती ऑपरेटर की थी तो एफआईआर क्यों नहीं हुई। पार्षदों ने कार्यालय अधीक्षक मोहम्मद रेहान से जुड़े जिला स्तरीय जांच मामले में भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। नगर आयुक्त द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रेस वार्ता में कई पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि मौजूद रहे। हम लोगों को प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य यही है कि नगर निगम में घोटाला चरम पर है। हम लोग जनता के द्वारा चुन के आए हैं। हम लोगों का पहला कर्तव्य है कि शहर का विकास हो, वार्ड का विकास हो और जनता की जो गहरी कमाई है उसका पदाधिकारी लूट खसोट नहीं कर सके, ये भी मेरा कर्तव्य है। जिस प्रकार कुछ दिन पहले सामान्य बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने कुछ मुद्दे उठाए थे, जिसमें ट्रेड लाइसेंस घोटाला से संबंधित था, होल्डिंग टैक्स घोटाला से संबंधित था और पार्षद पर जो केस किया गया है, झूठा केस, उसको हम लोग कंप्रोमाइज के लिए हम लोग सदन में रखे थे।
ये अलग बात है कि जांच के नाम पर नगर निगम फिसड्डी साबित हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में सबसे आगे चलने की कोशिश में है। घोटाला की जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती है। अब बताइए कि डॉन कौन है? डॉन कौन है? कल एक बैनर लगा हुआ हाँ, मैं हूं डॉन, मैं हूँ डॉन। तो डॉन वही है जो प्रमुखता से कहने का मतलब गमन करता है, नेतृत्व करता है गमन का और पैसा कमाता, उसी को डॉन कहते हैं आप। या खून हत्या कराता हो उसी को डॉन कहते हैं, जो प्रमुखता रूप से। अब बताइए कि डॉन पर ये तो यही कहावत हुआ, चोर मचाए शोर, और जो है जाकर चोरी भी और सीना जोरी भी। और हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करके ये हम लोगों को ये डराने का काम कर रहा है कि हम लोग चुपचाप गमन करते रहें और पार्षदगण जो है चुपचाप देखते रहे। जो धरना पर बैठे हुए हैं, जो जा करके अनिल जायसवाल जी वो धरना बैठे हुए हैं, रेहान जी धरना बैठे हुए हैं, वो ये चाहते हैं ना कि ये धरना के माध्यम से ये लोग डरे रहे, हम लोग को केस का धमकी देते हैं, केस के धमकी से हम लोग डरे रहें और ये लोग गमन करके गुलछर्रा उड़ाते रहे और हम लोग चुपचाप देखते रहे। तो क्या जनता हम लोगों को इसी के लिए भेजी है? जनता हमको कर्तव्य के लिए भेजी है कि विकास बाधा नहीं होना चाहिए और जनता की गहरी कमाई का लूट नहीं होना चाहिए। इसको देखने के लिए हमको जनता भेजी है। एक सप्ताह में जांच रिपोर्ट आने की बात सामने हुई थी सदन के अंदर में, क्या हुआ उस पर? एक सप्ताह के सामने जांच पर उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। नगर निगम परिसर में ये कहिए कि भूचाल आया हुआ है कि एक शेर ऐसा पार्षद घुस गया है। कहने का तात्पर्य जी मेरा ये है कि नगर निगम के 2 सदन, अस्थाई समिति और सम्मान बोर्ड, सम्मान बोर्ड में हम लोगों ने 3 मांग रखा था। पहला मांग था कि सारे सम्मानित पार्षदों के ऊपर जो मुकदमा झूठा किया गया है उसको वापस ले लीजिए। दूसरा मांग था कि जो सब बहुत दिन से एक टेबल पर कार्यरत है उसको आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग इधर उधर करिए। लेकिन कोई भी मांग हम लोगों का नहीं माना गया, जिसके बदले हम लोग ने सदन के अंदर धरना पर बैठे और कोई भी बात सदन में बोलना हम लोगों को अधिकार है। उस अधिकार के तहत लोकतंत्र की रक्षा करते हुए हम लोग सदन के अंदर धरना पर बैठे। नतीजा क्या हुआ? जो व्यक्ति भ्रष्ट है, जिस पर हम लोग ने आरोप लगाया है, वह सदन से बाहर यानी नगर निगम के सदन से बाहर धरना पर बैठा है और मेरा पोस्टर लगाया है कि संजय सिन्हा 21 नंबर वार्ड के पार्षद डॉन है। मेरा कहना है कि हम 3 बार के पार्षद हैं, अगर हम डॉन होते तो हम पहला बार ही चुनाव नहीं जीतते। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज़ नगर निगम तक पहुंचाते हैं, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने की बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों के लगाम की बात जब हम करते हैं तो जो भ्रष्ट लोग हैं वह प्रेरित होता है, उत्तेजित होता है और अब मेरे विरोध में बैनर पोस्टर लगाता है। कोई बात नहीं है, हम उसका भी सम्मान करते हैं कि वो नगर निगम के कर्मचारी हैं। मेरा कहना है कि आप अगर ट्रेड लाइसेंस में घोटालेबाज नहीं हैं तो आपके ऊपर 1,30,000 रुपया का जो गमन का चार्ज लगा, आप नगर निगम के अकाउंट में क्यों पैसा जमा किए? दूसरा आरोप हमने रेहान पर लगाया कि रेहान की जो नौकरी हुई है अनुकंपा के आधार पर, वह गलत है। इसका प्रमाण है मेरे पास। प्रमाण क्या है कि एक गुप्त लेटर गया था जिला अधिकारी के चेंबर में और उन्होंने रेहान की अनुकंपा का जांच शुरू करवाया। जांचों उपरांत ये पता चला कि 27 तारीख को रेहान के पिताजी की मृत्यु होती है, 28 तारीख को रेहान की नियुक्ति हो जाती है और 29 तारीख को रेहान अपने पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम में आवेदन देता है। आप बताइए कि जब तक अनुकंपा समिति का गठन नहीं होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं निकलेगा, तो आप अनुकंपा की नौकरी के वैलिड हैं क्या? आज तक पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक दिन पिता की मृत्यु के ठीक दूसरे दिन उसकी नौकरी होती है? ऐसा कभी नहीं होता है। और यह जांच रिपोर्ट बताता है कि जिस पदाधिकारी ने आपको जांच करके दिया
या पदाधिकारी का ओरिजिनल साइन दस्तखत देखिए ये है, लेकिन इसके नियुक्ति पत्र में दस्तखत ये बता रहा है, दस्तखत में भी भेग बता रहा है। भागलपुर नगर निगम में पार्षद और निगम कर्मियों के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से दूसरे दिन भी 2 शिफ्ट में निर्धारित धरना प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर वार्ड संख्या 13 के पार्षद रंजीत कुमार, DYFI के जिला मंत्री मनोज कुमार गुप्ता, कर्मचारी मंच के मोहम्मद रेहान अहमद, आदित्य जायसवाल, शब्बीर अहमद समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी आदित्य जायसवाल ने पार्षद संजय सिन्हा पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों पर कितना भी दबाव बनाया जाए वे झुकने वाले नहीं हैं। वहीं पार्षद रंजीत कुमार ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन दिया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों और आरोपों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की बात कही। 21 और 22 का जो है ना, हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे 10:30 से 11:30, 4:30 से 5:30, तो 2 दिन, आज दूसरा दिन है। मांग वही है कि जो है ना वो हम लोग को प्रताड़ित करते हैं। माननीय पार्षद श्री संजय कुमार सिन्हा, वार्ड 21 का, बोर्ड में कुछ से कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ से कुछ बोलते हैं। अरे भाई, जांच कराना है तो आप जांच बैठ के जांच जो है करा लीजिए, जो कराना है आपको जांच। कोई प्रेशर वगैरह कुछ? कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर हम उसका प्रेशर हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। उसका प्रेशर हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं एनी टाइम। कर्मचारी बहुत कम है आपके धरना में? नहीं, कर्मचारी कम नहीं है, सब अपना अपना थोड़ा बहुत काम। देखिए, जनता से जुड़ा हुआ है ये निगम, सब अपने अपने काम में। लेकिन हाँ, कर्मचारी हम लोग के पास सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। झुकेंगे नहीं? नहीं, झुकेंगे नहीं। इसके आगे सदस्यता समाप्त करने का जो है ना लिख के दे रहे हैं आज हम लोग इस धरना के बाद। आप कुछ पार्षद भी आपके सपोर्ट में देख रहे हैं? सभी पार्षद सपोर्ट में है, कुछ तो पार्षद जो है ना डर से नहीं बोल रहे हैं, उनके डर से, संजय जी के डर से। हाँ, आपके सपोर्ट में पार्षद कुछ हैं? हाँ, बहुत हम लोग पार्षद महोदय के साथ हम लोग का थोड़े गलत व्यवहार है या किसी तरह का कोई बात है। वो एक सिंगल आदमी जो है सबको कुछ से कुछ करते रहते हैं। 50 पार्षद से आपको कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है। आज पता एक पार्षद महोदय जो है बैठे हुए हैं, कल से बैठे हुए हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति इनका सदस्यता समाप्त करने के लिए जो है ना हम लोग लिखने जा रहे हैं। आज ज्ञापन सौंपेंगे। किनको सौंपिएगा? महापौर महोदया को सौंपेंगे, नगर आयुक्त महोदय को सौंपेंगे। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के ज्ञानी टोला में शनिवार अहले सुबह जहरीले सांप के काटने से 16 वर्षीय छात्रा अंशु कुमारी घायल हो गई। परिजन आनंद फानन में उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। डॉक्टर के अनुसार छात्रा को अब तक एंटी स्नैक वेनम की 26 डोज दी जा चुकी है और फिलहाल उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पंकज मंडल की पुत्री अंशु सुबह करीब 4 बजे शौचालय जाने के लिए चप्पल पहन रही थी। इसी दौरान चप्पल के पास छिपे सांप ने उसके पैर में डस लिया। छात्रा के शोर मचाने पर परिजन पहुंचे और उसे अस्पताल ले गए। घटना के बाद परिजनों ने सांप को पकड़कर डिब्बे में सुरक्षित बंद कर लिया और पहचान के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। परिजनों ने सांप को रसेल बाइपर बताया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि वन विभाग या विशेषज्ञों से होना बाकी है। मामले की सूचना वन विभाग को भी दी गई है। डॉक्टरों ने छात्रा को लगातार निगरानी में रखा है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। लोगों से अपील की गई है कि सांप के काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू उपचार में समय गंवाने के बजाय तत्काल अस्पताल पहुंचे और सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। काटा है? रसल वाइपर सांप काट लिया है। किसको? जो है किसको हुआ है? अंशु कुमारी को काट लिया है। पिता जो क्या नाम है पिता का नाम क्या बोले? पंकज सिंह है। और कहाँ अभी गेट के सामने में जो है काट लिया। उसके बाद
पैर में काट लिया है और मतलब जो है 4 बजे जो है यहाँ पर भर्ती किया गया है सदर हॉस्पिटल में। अभी इलाज चल रहा है। स्थिति कैसा है? अभी स्थिति बहुत अच्छा है। महिला एवं बाल विकास निगम भागलपुर के तत्वाधान में शनिवार को इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल असानंदपुर में माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को माहवारी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के साथ बाल विवाह, दहेज प्रथा और वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर भागलपुर की केंद्र प्रशासक मोना कुमारी, DHEW के फाइनेंशियल लिटरेसी स्पेशलिस्ट अभिषेक सुमन, लेखा सहायक पवन शर्मा, स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर जीनत परवीन, शिक्षकगण और बड़ी संख्या में छात्राएं शामिल हुई। सत्र के दौरान माहवारी के समय स्वच्छता, सैनिटरी पैड के सही उपयोग एवं निस्तारण और पोषण संबंधी जानकारी दी गई। वहीं बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के सामाजिक और कानूनी दुष्परिणाम बताए गए। छात्राओं को बचत बैंक खाता, सुरक्षित बैंकिंग और डिजिटल लेन देन की जानकारी भी दी गई। साथ ही हेल्पलाइन 181, साइबर हेल्पलाइन 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की उपयोगिता समझाई गई। अंत में माहवारी स्वच्छता किट वितरित कर बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई। मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह ना हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। मैं सभी बच्चों की शिक्षा सुरक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के भागलपुर जिलाध्यक्ष मोहम्मद इब्रार हुसैन उर्फ बेला ने बीते दिनों पटना में बिहार के गन्ना मंत्री संजय कुमार पासवान और पार्टी के वरिष्ठ नेता सह MLC अशरफ अंसारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इब्रार हुसैन की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। हालांकि बेला ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि पटना में दोनों नेताओं के साथ पार्टी की मजबूती और भागलपुर जिले में संगठन के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि जल्द ही भागलपुर के चंपानगर में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इब्रार हुसैन के अनुसार जिले में लोजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति और मजबूती मिलने की उम्मीद है। बीते दिन पटना में माननीय गन्ना मंत्री जी और MLC अशरफ अंसारी साहब से मुलाकात हुई। इस दौरान संगठन को विस्तार और मजबूत करने पर चर्चा हुई हमारी। क्या अर्थ निकाला जाए इस मुलाकात? देखिए, ये मेरी शिष्टाचार मुलाकात थी। हम आपको बता दें कि पार्टी ने हमें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर मैं काम कर रहा हूँ और आगे भी करता हूँ। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
बिहार के वैशाली जिले के बलिगांव थाना क्षेत्र में मजदूरी विवाद को लेकर एक दलित युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने उसे रास्ते में रोककर मारपीट की और बेल के पेड़ से रस्सी के सहारे उल्टा लटका दिया। इस दौरान चप्पल पर थूक चटवाने, जाति सूचक गालियां देने और रुपये छीनने का भी आरोप है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित समस्तीपुर के बचगांव निवासी विजय राम बताया गया है। परिजनों के मुताबिक कम मजदूरी मिलने के कारण दूसरी जगह काम करने से नाराज आरोपियों ने उसके साथ लाठी डंडे और लोहे की रॉड से मारपीट की, जिससे उसका जबड़ा टूट गया। गंभीर हालत में उसे समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दरवाजा पर गलिए ना। अच्छा। हाँ, दरवाजा पर गलिए तो हमारा बेटा के उल्टा बांध बनने रहे। अच्छा। गाड़ी पर से कूद गलिए या चाहलिए जो हम बेटा के धो के चिकरिए। हाँ। चाहे मारा छथिन तेकरा धो के चिकरिए जे हमरा बेटा के छोड़ दो। हाँ, हमरा एगो आदमी रहे मर्दे, अब ओकर बेटा रहे कि के रहे उठा उठा के फेंक देलकै। हाँ, 3 बार हमरा फेंकलक, फेंक देलकै उठा के, तैयो हम उठ के जाइत रहिए, ओकरा आगू में। हाँ, एने के लेहन चल के तो नहीं देखलिए हम। आ तब मतलब इतना ये पर नीचा गोर में मारे तो हुआ मारल हो जाए तो बेटा एना सोहरब तो ए पर मारल हो जाए तो ए पर ना करे ताले एने घींच ले। हाँ, बेहतरीका मार होइत रहे। कल्ला मारले हो? मारले है जे बनिहारी के चलते अथी राजमिस्त्री के काम करैया। हाँ, कितने दिन से अबैत रहे जे काम कर दो एकरा से किराया न रहे जे हम ओकर काम करे जाइए तो जल्लाद है। हाँ, ठीक जल्लाद है तो काम करे न जाइए। अब उन्हें से काम करके जब घुरल खाए के टाइम में तब न ओकरा हुआ चौक पर घेरलक। हाँ, चौक पर घेरलक आ ओकरा से रेड़ बहेर कैलक। रेड़ बहेर कह के ओहे जना ओकरा मार हो गए। घिसियाले ले गए। देखबै तो देह फूटल है, फिर दोबारा में अबै तब न पूरा बदन कमाद न है जो ओकर बच्चा कथी खतै। कौन मारले है? मारलक कथी नाम है? जोगिंदर सिंह। कहाँ, कौन जगह पर? लेवहान। अच्छा। थाना कौन पड़े छे वहाँ? बलिगांव। जिला वो जहाँ मर वैशाली। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं और सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं जे उनको सजाए हो चाहे फांसी हो। हाँ, आखिरी देख लीजिए जे अगल बगल से काल से हम देखते हैं 3 गो 4 गो हम यही जगह रहते हैं। हुआ जाता है उधर से इधर एकदम उचक्का में। हाँ, के डर है कि हमको भी बच्चा की उठा सकता है कि जो जेल से निकलेंगे तो 5 आदमी के काट कर फेंक देंगे। ये बात कौन बोला है? वो वही बोला है, जोगिंदर सिंह बोल रहा है। किसी को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार वही है। यहाँ पर किसी को भी होगा, या बच्चा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, जो भी है, अगर कभी किसी को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार जोगिंदर सिंह होगा। क्योंकि आगे पीछे सब हर जगह लोग को घुमा रहे हैं और लोग वहाँ पे यहाँ पे आ रहे हैं, खेदा में यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे ही सब चक्कर काट रहे हैं। इतना बड़ा कांड किया है फिर भी उनको डर नहीं है। डर कथी के रहता है? जोगिंदर सिंह हिम्मत से बोलता है कि हम अपने के की नाम भेलक? नैना देवी। घायल जे हथिन उनकर कौन लगलिए? माँ।